नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे साउथ ईस्ट एशिया के खूबसूरत देश मलेशिया। ऊंचे ऊंचे टावर्स, समुद्र की लहरें और हरी भरी वादियां आपका स्वागत करेंगे। यह देश अपनी नेचुरल ब्यूटी, अलग अलग कल्चर, टेस्टी खाने और पुराने इतिहास के लिए फेमस है। यहाँ के कल्चर में मलय, चाइनीज, इंडियन और यूरोपियन सभ्यताओं का मिक्सचर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको मलेशिया के घूमने की जगहों, मैप में कहाँ है, कल्चर, पैसे वाला हाल और दूसरे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताएंगे। तो तैयार हो जाइए, आज हम मलेशिया घूमने जा रहे हैं। दोस्तों, मलेशिया की यात्रा शुरू करते हैं कुआलालंपुर से, जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है। यह शहर अपने आधुनिक आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको हर कोने पर कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। यहाँ आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक, पेट्रोनास ट्विन टावर्स देखने को मिलेगा। ये टावर्स रात में रोशनी से जगमगाते हैं और दिन में भी अपनी भव्यता से सबको आकर्षित करते हैं। इन टावर्स के ऊपर से शहर का नजारा अद्भुत होता है। अगर आप समंदर किनारे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो लंकावी आइलैंड आपके लिए बेस्ट प्लेस है। यह आइलैंड अपने खूबसूरत बीच और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं। सफेद रेत वाला बीच और नीला पानी इस जगह को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। लंकावी में आप सनबाथिंग, स्विमिंग और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। पेनांग अपनी स्ट्रीट आर्ट और पुरानी इमारतों के लिए फेमस है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर मोड़ पर कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे। ये जगह कला प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की सड़कों पर बनी रंग बिरंगी तस्वीरें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। पेनांग की कला और संस्कृति का अनुभव करने के लिए यहाँ की गलियों में घूमना एक अनोखा अनुभव है। अगर आपको ठंडी और हरी भरी पहाड़ियाँ पसंद हैं तो कैमरून हाईलैंड्स आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की ठंडी हवा और हरी भरी वादियाँ आपको एक नई ताजगी का एहसास दिलाएंगी। यहाँ आप चाय के बागानों में घूम सकते हैं। इन बागानों की हरियाली और ताजगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ की चाय का स्वाद भी अद्वितीय होता है। मलक्का एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया है। ये शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको इतिहास की झलक मिलेगी। यहाँ आपको पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश राज के समय की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इन इमारतों की वास्तुकला अद्भुत है और यह शहर के इतिहास को बयां करती है। मलक्का की यात्रा आपको एक अद्वितीय अनुभव देगी। दोस्तों, किसी भी जगह के कल्चर को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसका खाना। मलेशिया का खाना एक ऐसा अनुभव है जो आपको इस देश की विविधता और संस्कृति से रूबरू कराता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग तक हर जगह आपको कुछ नया और अनोखा मिलेगा। और मलेशिया का खाना तो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ के हर व्यंजन में आपको अलग अलग संस्कृतियों का मेल मिलेगा जो इसे और भी खास बनाता है। मलेशिया की यात्रा नासी लेमक के बिना अधूरी है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो हर किसी को पसंद आता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों। ये यहाँ का नेशनल फूड है जो नारियल के दूध से बने चावल, अचार और चिकन के साथ खाया जाता है। इसके साथ ही इसमें उबले अंडे, पीनट्स और इक्का भी शामिल होते हैं जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर आप नॉन वेज पसंद करते हैं तो सटे जरूर ट्राई करें। यह एक ऐसा व्यंजन है जो आपके स्वाद को एक नया अनुभव देगा। यह ग्रिल्ड मीट होता है जिसे स्पेशल पीनट सॉस के साथ खाया जाता है। साटे की खुशबू और इसका स्वाद आपको बार बार इसे खाने पर मजबूर कर देगा। लक्सा एक मसालेदार नूडल सूप है जो मलेशिया में बहुत फेमस है। यह सूप आपको ठंडे मौसम में गर्माहट और स्वाद दोनों का अनुभव कराता है। ये नारियल के दूध, मछली और अलग अलग तरह के मसालों से बनता है। इसके हर चम्मच में आपको मसालों का अनोखा मिश्रण मिलेगा जो इसे और भी खास बनाता है। और हाँ, खाना खाने के बाद तेहतारिक पीना ना भूलें। ये चाय आपके खाने के अनुभव को पूरा करती है और आपको एक ताजगी का एहसास दिलाती है। ये मलेशिया की फेमस चाय है जो दूध और चीनी के साथ बनाई जाती है। इसकी खासियत है इसका झागदार टेक्सचर और मीठा स्वाद जो इसे और भी लाजवाब बनाता है। दोस्तों, मलेशिया एक ऐसा देश है जहां औरतों को मर्दों के बराबर इज्जत और मौके दिए जाते हैं। यहाँ की औरतें परिवार, पढ़ाई और काम में इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। मलेशियाई औरतें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह के कपड़े पहनती हैं। यहाँ आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली औरतें भी दिखेंगी और ट्रेडिशनल मलेशियाई कपड़े पहनने वाली औरतें भी।
मलेशिया में औरतों के कपड़े उनके धर्म के हिसाब से बदलते हैं। मुस्लिम औरतें सिर पर स्कार्फ पहनती हैं जिसे हिजाब कहते हैं। मलेशियाई औरतें बहुत मेहनती होती हैं। वे अपने परिवार के साथ साथ अपने करियर को भी अच्छे से मैनेज करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मलेशिया की लोकेशन की। यह देश साउथ ईस्ट एशिया में है और दो हिस्सों में बंटा हुआ है, पेनिनसुलर मलेशिया और ईस्ट मलेशिया। पेनिनसुलर मलेशिया मलय द्वीप समूह के साउथ में है और थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। यह हिस्सा अपने सुंदर समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। ईस्ट मलेशिया बोर्नियो आइलैंड पर है और इंडोनेशिया और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। यह हिस्सा अपने बड़े जंगलों, नेचुरल ब्यूटी और अलग अलग जानवरों के लिए फेमस है। यहाँ आपको ओरांगुटान, हाथी और कई तरह के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। मलेशिया की अलग अलग जगहें ही इसे खास बनाती हैं। यहाँ आपको बीच, जंगल, पहाड़ और शहर सब कुछ एक ही देश में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मलेशिया एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों और कल्चर के लोग साथ रहते हैं। यहां आपको मलय, चाइनीज, इंडियन और यूरोपियन कल्चर का मिक्सचर देखने को मिलेगा। मलेशिया में त्योहारों का भी बहुत महत्व है। यहां साल भर कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें ईद, चाइनीज न्यू ईयर, दीपावली और क्रिसमस फेमस हैं। मलेशियाई लोग बहुत फ्रेंडली और मेहमाननवाज होते हैं। वे अपनी संस्कृति और परंपराओं की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आप यहाँ आसानी से घुल मिल सकते हैं। मलेशियाई कल्चर में खाने का भी बहुत महत्व है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के खाने मिलेंगे जो देश की कल्चर की विविधता दिखाते हैं। दोस्तों, मलेशिया एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ की इकोनॉमी ज्यादातर तेल, पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टूरिज्म पर निर्भर है। तेल और पाम ऑयल मलेशिया के दो सबसे बड़े एक्सपोर्ट हैं, जो देश की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछले कुछ सालों में मलेशिया ने टूरिज्म में भी बहुत तरक्की की है। यहाँ के सुंदर बीच, हरे भरे जंगल और अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स को आकर्षित करते हैं। मलेशिया की सरकार देश की इकोनॉमी को और मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। सरकार बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। मलेशिया के लोगों की कमाई लगभग 11,000 अमेरिकी डॉलर है, जो साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से काफी अच्छी है। दोस्तों, मलेशिया का इतिहास भी उतना ही रंगीन है जितना कि यहाँ का कल्चर। यह देश बहुत समय तक अलग अलग राजाओं और ताकतवर लोगों के कंट्रोल में रहा है। मलेशिया में 15वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आया और मलक्का सल्तनत बहुत पावरफुल बन गई। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब्जा कर लिया और उसके बाद डच और आखिर में ब्रिटिश लोगों का राज हो गया। मलेशिया में मलय, चाइनीज और इंडियन लोग बहुत रहते हैं। पहले के समय में यहाँ लोगों के बीच भेदभाव एक बड़ा मुद्दा था। दोस्तों, अगर आप मलेशिया जाने की सोच रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि यहाँ रहना कितना महंगा है। मलेशिया में रहना साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से थोड़ा महंगा है, लेकिन यह अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज से काफी सस्ता है। कुआलालंपुर जैसे बड़े शहरों में रहना ज्यादा महंगा है, जबकि छोटे शहरों में रहना सस्ता पड़ता है। खाने पीने के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लोकल खाना बहुत सस्ता है और आप 10 से 15 रिंगिट में पेट भर खाना खा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है। आप बस, ट्रेन या टैक्सी से सस्ते में सफर कर सकते हैं। दोस्तों, मलेशिया के बारे में तो अब तक आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। यह देश अपनी विविधता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन लास्ट में मैं आपको इस देश से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताना चाहता हूं। मलेशिया की संस्कृति और इतिहास भी उतने ही रोचक हैं जितने इसके प्राकृतिक दृश्य। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट्स बैडमिंटन है? यहाँ के लोग इस खेल को बहुत पसंद करते हैं और इसे बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं। यहाँ के प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा खेलते हैं। मलेशिया ने कई बैडमिंटन चैंपियंस दिए हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मलेशिया में दुनिया की सबसे लंबी केबल कार है जो लंकावी में है। यह केबल कार आपको एक अद्भुत अनुभव देती है। इस केबल कार से आप ऊपर से पूरे आइलैंड का सुंदर नजारा देख सकते हैं। यह नजारा इतना मनमोहक होता है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। मलेशिया में आपको बहुत से फल खाने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ तो आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। यहाँ के फलों का स्वाद भी बहुत अनोखा होता है। यहाँ का सबसे फेमस फल दुरियन है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। हालांकि इसका स्वाद और गंध सभी को पसंद नहीं आता। मलेशिया में बहुत से लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, खासकर शहरों में। ये पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक होता है।
इसलिए अगर आपको लोकल भाषा नहीं आती है तो भी आपको यहाँ घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं और आपको सही दिशा दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा मलेशिया का स्ट्रीट फूड भी बहुत मशहूर है। यहाँ के खाने का स्वाद और विविधता आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मलेशिया एक ऐसा देश है जो हर किसी को कुछ न कुछ नया और रोचक अनुभव देता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मलेशिया, एक ऐसा देश जहां मॉडर्निटी, नेचर और कल्चर का मिक्सचर देखने को मिलता है। अगर आप नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और मॉडर्निटी देखना चाहते हैं तो मलेशिया जरूर जाएं। यह ट्रिप आपके लिए हमेशा याद रहने वाला एक्सपीरियंस होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।